लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया दिन रात एक करके सत्ता पक्ष की जी हुजूरी में लगी हुई है। मोदी जी के सत्ता में आए 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल पूछने की बजाय 9 सालों का गुणगान करके मोदी सरकार का वाहवाही की जा रही है। इस बीच बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार और गोदी मीडिया को एक साथ निशाने पर लिया है। साथ ही साथ स्वामी ने हिरेन जोशी, जिसे सियासी गलियारों में पीएम की आंख कान भी कहा जाता है, उनको लेकर भी क्या कुछ बोला है वो आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ज्यादातर मीडिया पीएमओ के जूनियर रैंक के हिरेन जोशी के आगे नतमस्तक है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ट्वीट करते हुए मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका की तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज से लेकर 1975 से 77 आपातकाल के बीच एक बात कॉमन है, आपातकाल मीडिया में रेड की कमी। उन्होंने आगे लिखा कि आपातकाल में यह एक मंत्री थे वीसी शुक्ला, जिन्होंने मीडिया को झुकने को कहा, लेकिन मीडिया ने अपना काम रेंग कर किया। स्वामी ने आगे पोस्ट करते हुए लिखा कि उस वक्त प्रमुख मीडिया के बीच केवल रामनाथ गोयनका ऐसे शख्स थे जो खड़े हुए, लेकिन मजे की बात यह है वो पेशे से पत्रकार नहीं थे। आज के युग में कोई गोयनका नहीं है। उन्होंने लिखा, ज्यादातर मीडिया पीएमओ के जूनियर रैंक के हिरेन जोशी के सामने नतमस्तक है। अब स्वामी जिस हिरेन जोशी की बात कर रहे हैं, आखिर वो कौन है, हम आपको बताते हैं। हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात हैं। आधिकारिक तौर पर उन्हें संचार और आईटी का ओएसडी बनाया गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो कानाफूसी चलती है उसके मुताबिक जोशी जी फिलहाल वो प्रधानमंत्री के आंख और कान बने हुए हैं। प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया हैंडल उनके जरिए ही प्रबंधित होता है, मैनेज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिरेन की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 2008 से लेकर लगातार नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। जोशी न कभी भाजपा के सदस्य बने और न ही उनकी नौकरशाही वाली पृष्ठभूमि है। वो किसी कैडर से नहीं आते। हिरेन ही टीवी डिबेट का नैरेटिव सेट करते हैं, जो खास पत्रकारों को भेजा जाता है, जिसके बाद टीवी पर आप देखते ही हैं एक ही टॉपिक पर बहस होती है, जानकारी ब्रॉडकास्ट की जाती है और क्या ट्वीट करना है। ट्वीट करने के बाद पत्रकारों को अपना ट्वीट पीएमओ से साझा करना पड़ता है। जोशी की टीम पत्रकारों के ऊपर निगरानी करती है। बात यह भी सामने आई कि जोशी की कमेटी में शामिल इसलिए किया गया ताकि वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा पाए। कई अहम मौकों पर आपने देखा होगा कि पत्रकारों से लेकर केंद्रीय मंत्री सबके सब एक जैसा ही ट्वीट करते हैं, जिसके पीछे जोशी का ही हाथ होता है। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में भाजपा ने कई टीमें बनाई थी। इनमें से एक टीम का काम मोदी की व्यक्तिगत छवि को चमकाना था। इसकी जिम्मेदारी भी जोशी के पास ही थी। फिलहाल मोदी विरोधी बन चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी समय समय पर जोशी के प्रभाव और कामकाज की ओर इशारा करते रहते हैं। वो कई मौकों पर हिरेन जोशी पर ट्रोल आर्मी चलाने का आरोप भी लगा चुके हैं। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठी सरकार और गोदी मीडिया के बीच किस तरह से सारा एजेंडा अच्छे से सेट हो चुका है। क्या टीवी पर बोलना है, क्या ट्वीट करना है, कैसे वाहवाही करनी है, कौन से मुद्दों को दबाना है, कौन से मुद्दों को उठाना है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल मुद्दों पर न गोदी मीडिया कभी बात करेगी, न नाकामियों पर सरकार से कभी बोलकर सवाल करेगी। अब स्वामी ने जिस तरह से कहा है कि ज्यादातर मीडिया हिरेन जोशी के आगे नतमस्तक है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? इस पूरे मामले पर स्वामी के इस ट्वीट पर क्या कुछ है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बेबाकी से सच्ची खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। देश नीति को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।